और अब बात करते हैं पंजाब की, जहां के सियासी मैदान में बीजेपी की धमक लगातार तेजी से बढ़ रही है। कभी इस पार्टी का जनाधार पंजाब में कम हुआ करता था, लेकिन 24 घंटे के अंदर अंदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के 2 सांसदों को बीजेपी ने एक ही बार में झटक लिया है। और यह माना जा रहा है कि बीजेपी का ट्रेंड अगर इसी तरह से सेट रहा तो आगे पंजाब में भी बीजेपी कामयाब हो सकती है। देखिए रिपोर्ट। पंजाब में तेजी से बढ़ी बीजेपी की धमक, पहले कांग्रेस को दिया झटका, फिर आपके किले में लगाई सेंध। लोकसभा चुनाव का आगाज होने के साथ ही पंजाब में शुरू हुए सियासी उठापटक का दौर जारी है। सिर्फ 24 घंटे में राज्य की 2 प्रमुख पार्टियों के सांसदों ने बीजेपी का दामन थाम लिया। पहले मंगलवार को लगातार 3 बार से लोकसभा सांसद और खानदानी कांग्रेस नेता रवनीत सिंह बिट्टू बीजेपी में शामिल हो गए, तो वहीं बुधवार को आम आदमी पार्टी के इकलौते लोकसभा सांसद सुशील कुमार रिंकू ने राजनीतिक पंडितों को चौंकाते हुए बीजेपी का दामन थाम लिया। रिंकू के साथ ही जालंधर पूर्व सीट से आपके विधायक शीतल अंगूरल भी बीजेपी में शामिल हो गए। मतलब एक साथ आपको डबल झटका लग गया। ये हालात तब है कि रवनीत सिंह बिट्टू और सुशील कुमार रिंकू का उनकी पार्टियों से उनकी मनचाही सीटों पर टिकट फाइनल था। क्योंकि सरकार 10 साल रही, आगे भी लोगों ने फैसला जो किया है वो सरकार मोदी जी की बननी है, तो हम क्यों पीछे रहें? हमारी पंजाब क्यों पीछे रहे? किसी तरह का कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। डर तो उन लोगों को होगा जिन लोगों ने कोई घपले किए हैं, घोटाले किए हैं, जिनके ऊपर कोई जो सरकारी अदारे हैं, डिपार्टमेंट हैं, उनका पीछा कर रहे हैं। उन लोगों को डर होगा। मुझे किसी तरह का ये जो ऑफर की बात है, क्योंकि अभी हम आज शामिल हुए हैं। आम आदमी पार्टी ने जो पंजाब के लोगों को झूठ बोला है कि कभी मिशन लोटस, कभी लोगों को गुमराह करते हैं, उन सभी पर सच बोलने का जो समय आ गया, मैं बहुत जल्दी प्रेस के माध्यम से मिशन लोटस के ऊपर जल्दी सारे प्रूफ लेके आऊंगा। आपको बता दें कि पंजाब में आप 2/3 बहुमत के साथ राज्य सरकार चला रही है, जबकि कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है। फिर भी इन दोनों दलों के नेताओं का राज्य के चौथे नंबर की पार्टी माने जाने वाली बीजेपी में शामिल होने से नए सियासी समीकरण बन रहे हैं। सबसे पहले आपको पंजाब के सियासी हालात समझाते हैं। पंजाब में सभी बड़े दल अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। आप कांग्रेस में गठबंधन नहीं हो पाया, जबकि अकाली दल बीजेपी भी अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। राज्य में परिवारवाद और भ्रष्टाचार अहम मुद्दे रहे। आपने इन्हीं मुद्दों के आधार पर सरकार बनाई थी, लेकिन अब आप पर भी यही आरोप लगने शुरू हो गए हैं, जिसके बाद बीजेपी का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। करीब 2.5 साल पहले तक जो कांग्रेस पंजाब की सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन उसके तमाम दिग्गज नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। अब इस कतार में आम आदमी पार्टी के नेता भी शामिल हो चुके हैं। सांसद सुशील रिंकू और विधायक शीतल अंगूरल का बीजेपी में शामिल होना इसी ट्रेंड को दिखाता है। हालांकि आपके नेता इसे लेकर बीजेपी पर ही अलग अलग तरह के आरोप लगा रहे हैं। जितनी भी अपोजिशन पार्टियां हैं उनमें डिफेक्शन करवा रहे हैं, उनको तोड़ फोड़ कर रहे हैं, उनके एमपीज को खरीद के हैं, उनके एमएलए को परचेज करने का काम कर रहे हैं। कहीं ईडी जा रही है, कहीं सीबीआई जा रही है। जब कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, उसी वक्त अपोजिशन की पार्टियों को तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मैं एक बात से तो जरूर सहमत हूँ भगवंत मान जी की भी, केजरीवाल साहब को पता जरूर है पैसा कहाँ से निकाला जाता है और कैसे निकाला जाता है। पर अब वो कहते हैं ना, आज आया ऊँट पहाड़ तले। वो 40,000 करोड़ रुपया, उसमें से आज भी 30,000 करोड़ रुपया पंजाब का तो निकल रहा है साहब, पर पंजाब के खजाने में, पंजाब के लोगों के पास नहीं पहुंच रहा, ना ही जलंधर पहुंचा। पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं। सत्ताधारी आपने अब तक 8 सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए हैं, जिनमें सुशील रिंकू का नाम भी शामिल था। दूसरी तरफ बिट्टू का भी टिकट कांग्रेस से फाइनल था। अब माना जा रहा है कि बीजेपी जालंधर से रिंकू और लुधियाना से बिट्टू को अपना उम्मीदवार बना सकती है। 2019 में बीजेपी ने पंजाब में 2 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। बीजेपी अपने 370 सीटों के लक्ष्य के लिए पंजाब को बेहद अहम मान रही है, जिसे हासिल करने के लिए पंजाब में बड़े और दिग्गज नेताओं को शामिल कर हर सीट को जीतने की रणनीति पर काम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो डबल झटके यहां पर पंजाब में बीजेपी की तरफ से दिए जा रहे हैं और धमक कितनी मजबूत है। पंजाब में आम आदमी पार्टी को एक साथ डबल झटका यहां पर जो है बीजेपी की तरफ से दिया गया है। आपके सिटिंग सांसद और विधायक जो हैं
वो उन्होंने बीजेपी का दामन यहां पर थाम लिया। इसमें एमपी सुशील रिंकू, एमएलए शीतल अंगुराल भी इसमें शामिल हैं। और आपको बताएं कि कांग्रेस के दिग्गज एमपी रवनीत बिट्टू भी यहां पर इसमें अब बीजेपी का दामन यहां पर थाम चुके हैं कांग्रेस की तरफ से जो है। वहीं पंजाब की 13 सीटों पर अकेले चुनाव अब बीजेपी की तरफ से लड़ा जाएगा, इसका ऐलान जो है वो किया गया। राज्य में फिलहाल चौथे नंबर की पार्टी बीजेपी है, तो बहुत सबसे ज्यादा चैलेंजिंग राज्यों में से एक पंजाब है। सत्ताधारी दल के जो नेता हैं वो बीजेपी का अब दामन थाम रहे हैं, जिसके बाद लगातार जो कैडर बेस है बीजेपी का वो पंजाब में भी मजबूत हो रहा है। पंजाब में लगातार जो जनाधार है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी के लिए पंजाब के अंदर जो मजबूती है वो देखने को मिल रही है, और लगातार जनाधार बढ़ने से जो मजबूती है वो बीजेपी को और ज्यादा मिल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो विपक्ष के सिटिंग सांसद हैं वो भी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। मोनिका क्या बता रही है, जरा रुक करते हैं। बिल्कुल, अब एक और बड़ी खबर आपको बता दें, एक बिग अपडेट निकल कर सामने आ रहा है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में लोकसभा चुनावों को लेकर घमासान देखने को मिला, वरुण गांधी का टिकट कर दिया गया। उसके बाद अब वरुण गांधी का बयान सामने आया, और ये बयान सामने आया है एक चिट्ठी के रूप में। पीलीभीत के लोगों को वरुण गांधी ने चिट्ठी लिखी है, बतौर सांसद मेरा कार्यकाल खत्म हो रहा। अपनी चिट्ठी के अंदर उन्होंने ये बात कही, और क्या क्या बातें कही आपको बता दें। उन्होंने कहा पीलीभीत से रिश्ता अंतिम सांस तक रहेगा, क्योंकि पीलीभीत से सांसद रहे हैं वरुण गांधी, जिनको लेकिन इस बार टिकट नहीं मिला है। उनकी जगह जितिन प्रसाद को टिकट मिला। आजीवन आपकी सेवा के लिए प्रतिबद्ध रहूंगा, आपके लिए मेरे दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। आम आदमी की आवाज उठाने राजनीति में आया था, ये वरुण गांधी का कहना है। आगे वो कहते हैं जनता की आवाज हर कीमत पर उठाऊंगा। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी जानकारी, नवनीत राणा ने आभार जताया है। नवनीत राणा की तरफ से आभार जताया गया है, जिस तरीके से उन्हें जिम्मेदारी मिली है। पीएम मोदी मेरे आदर्श हैं, ये भी कहती हुई नजर आई हैं नवनीत राणा। वहीं पीएम के आदर्शों पर मैं काम कर रही हूं। पिछले 5 वर्षों से एज ए एनडीए की एक घटक करके अमित शाह जी, हमारे नरेंद्र मोदी जी, देवेंद्र फडणवीस जी, नड्डा साहब और बावनकुळे साहब, हमारे जो नेता जिनको बोला है, उनके ही विचारों पे मैं पिछले 12-13 वर्षों से काम कर रही हूँ। और जिनको नेता माना और उनके आगे मुझे नहीं लगता है कार्यकर्ता कोई जाता है। और नेताओं ने कल फैसला करके मेरी उम्मीदवारी अमरावती से जाहिर की, तो उनके लिए उनका दिल से मैंने धन्यवाद दिया। पर हमारी कोशिश ज़रूर रहेगी कि हम सब साथ में आकर मंच पे मोदी जी के सपने के लिए और इस बार 400 पार के लिए काम करें। और पत्नी नवनीत राणा को टिकट दिए जाने के बाद रवि राणा ने आभार जताया है और ये कहा है कि देश को पीएम नरेंद्र मोदी की जरूरत है। हमने विचारों को आगे बढ़ाया है, पीएम के विचारों को आगे बढ़ाया है। अघाड़ी की गाड़ी बेपटरी हुई है, तो ये कहना है रवि राणा का, क्योंकि नवनीत राणा को अमरावती से टिकट मिला है लोकसभा का। और सुनिए आपको क्या कुछ कहा है उन्होंने। आज देश को मोदी जी की जरूरत है, और मोदी जी जैसा व्यक्ति अगर देश में प्रधानमंत्री है तो हमको लगता है कि हमारे जैसे हर व्यक्ति ने साथ देना चाहिए। इसलिए युवा सेना पार्टी का नवनीत राणा ने रिजाइन किया है। वो महिला की राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष थी और वो रिजाइन हमने स्वीकारा है, और पूरी ताकत से युवा सेना पार्टी मोदी जी के साथ है, नवनीत राणा के साथ है, और पूरी ताकत से उनका साथ देंगे और मोदी जी का सपना पूरा करेंगे।